नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स मैथ लेक्चर में। और मैं हूं लवकुश मिश्रा। तो आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को फटाफट लाइक कर लीजिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर 9th से लेकर 12 तक की फिजिक्स मैथ अपलोड की जाती है, उसके सारे सिलेबस अपलोड किए जाते हैं। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। प्रतिरोध रेजिस्टेंस क्या होता है, इस वीडियो में हम लोग रेजिस्टेंस प्रतिरोध की डिफिनीशन और प्रतिरोध के प्रकारों का वर्णन करेंगे और अच्छे से समझेंगे। तो आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कर दीजिए लाइक। और अगर आप क्लास 12 में हैं, आपको फिजिक्स की ज़रूरत है, फिजिक्स अच्छा लग रहा है, चैनल अच्छा लग रहा है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्यथा सब्सक्राइब मत करें। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर किसी चालक का वह गुण जो वैद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है उसे वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। यानी जैसे रास्ते में प्रतिरोध तो हम कई टाइप से कह सकते हैं, ठीक है ना। प्रतिरोध जो है कई तरीके से कह सकते हैं, जैसे विद्युत का प्रतिरोध हो गया, ठीक है, वाहनों का प्रतिरोध हो गया, यानी जहाँ पे रुकावट समझ में आए वही तो प्रतिरोध है। लेकिन यहाँ पे हम लोग विद्युत का प्रतिरोध बात कर रहे हैं, विद्युत के प्रतिरोध में। तो यहाँ पर आप जो हेडिंग लिखी गई है इसे विद्युत प्रतिरोध भी लिख सकते हैं, ठीक है। विद्युत प्रतिरोध इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, किसी चालक का वह गुण, यानी चालक का वह गुण जो धारा के प्रवाह का विरोध करे उसे हम वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। जैसे सुचालक में चालकों यानी वैद्युत धारा का विरोध करने का गुण कम होता है, लेकिन अचालक जो हैं, कुचालक हैं, उनमें वैद्युत धारा का विरोध करने का बहुत ज़्यादा ही गुण होता है, ठीक है ना। एक तरीके से कहते हैं 99.99% अचालकों में विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध होता है। 99.99%, 0.01% ना मान के चलिए होता भी है। तो यानी ऐसे हम कह सकते हैं कि कोई भी वस्तु पूर्ण रूप से वो कुचालक नहीं हो सकती, कुछ न कुछ उसमें चालक का गुण होगा, ठीक है। तो 0.01% हम मान के चलेंगे कि होगा, लेकिन अधिक चालक की बात करेंगे तो सुचालक, और कम से कम न के बराबर अगर कुचालक मान के चलेंगे तो उसे हम जैसे लकड़ी हो गया, ये सब कुचालक या अचालक में आते हैं। तो किसी चालक का वह गुण जो वैद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है उसे वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसे स्मॉल आर या कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसे स्मॉल आर या कैपिटल आर से प्रदर्शित करेंगे। ये स्मॉल आर हम लोग सेल में प्रयोग करेंगे, याद रखिएगा। जब सेल हम आगे पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि ये स्मॉल आर भी एक रेजिस्टेंस है और कैपिटल आर भी एक रेजिस्टेंस है। स्मॉल आर जो है सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है और कैपिटल आर परिपथ का प्रतिरोध होता है। एक तरीके से कहेंगे बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर। अब देखिएगा, अब आगे हम बात करेंगे रेजिस्टेंस के प्रकार, प्रतिरोध के प्रकार। प्रतिरोध कितने प्रकार के होते हैं तो अभी आप देख ही रहे हैं, यानी विद्युत प्रतिरोध के कई प्रकार होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, विद्युत प्रतिरोध के प्रकार। इसमें आप पहला देख रहे हैं ओमीय प्रतिरोध। ओमीय प्रतिरोध क्या होता है? वे सभी चालक जो ओम के नियम का पालन करते हैं उसे हम ओमीय प्रतिरोध कहते हैं। यानी चालक तार, जितने भी चालक होंगे वो सभी ओम के नियम का पालन करेंगे, और अगर ओम के नियम का पालन कर रहे हैं तो वो कौन सा प्रतिरोध होगा? ओमीय प्रतिरोध होगा। यानी वे सभी चालक
जो ओम के नियम का पालन करते हैं उसे हम ओम का नियम कहते हैं। जैसे चालक, चालक तार, यानी सभी चालक ओम के नियम का पालन करेंगे, इस चीज को आप मान के चलिएगा। दूसरी चीज यहां पर देख रहे हैं, फिगर वही मैंने फिगर बना दिया है, ये क्योंकि यह ओम का नियम का पालन कर रहा है इसलिए यहां पर ओम के नियम का फिगर बना हुआ है। धारा का मान अधिकतम ना हो, धारा का मान अधिकतम ना हो तभी ये नियम लागू होगा। अब आगे देखिए, अगला जो है हमारा वो है अनओमीय प्रतिरोध। अनओमीय प्रतिरोध क्या होता है? वे प्रतिरोध जो ओम के नियम या वे परिपथ जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं उसे अनओमीय प्रतिरोध कहते हैं। यानी अनओमीय वह होते हैं जो ओम के नियम का पालन नहीं करते। देखिए यहाँ पे जो अभी फिगर बना हुआ है, ओम के नियम में एक सरल रेखा जाती थी और यहाँ पे आप देख रहे हैं वक्रीय रेखा जा रही है, यानी धारा का मान बदलता चला जा रहा है। जब धारा का मान बदल गया तो समझ लीजिए ये रूट बदल गया ना। ओम के नियम में जो रेखा मिलेगी वो स्ट्रेट मिलेगी, वो मूल बिंदु से एकदम सीधी चली जाएगी। लेकिन यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं वक्र बन गया, इसका मतलब ये है कि ये नियम जो है रूल ओम के नियम का पालन नहीं करता, और जब ओम के नियम का पालन नहीं करेगा तो उसे हम अनओमीय प्रतिरोध कहेंगे। जैसे देखिए टार्च का बल्ब, ट्रांजिस्टर, वैद्युत अपघट, ये सभी ओम के नियम के पालन नहीं करते, इसलिए इसे हम अनओमीय प्रतिरोध कहते हैं। गत्यात्मक प्रतिरोध। गत्यात्मक प्रतिरोध का मतलब है कि ऐसा प्रतिरोध जिसमें प्रतिरोध का मान बदलता रहा हो उसे हम गत्यात्मक प्रतिरोध कहते हैं। यानी जब रेजिस्टेंस का मान निरंतर बदले तो उसे हम गत्यात्मक प्रतिरोध कहते हैं। यहाँ पर लिखा गया है मेरे प्यारे बच्चों, गत्यात्मक प्रतिरोध अनओमीय प्रतिरोध का एक उदाहरण है। ठीक है ना, यानी अनओमीय प्रतिरोध बदलता रहता है। आप देखे थे अभी उसका जो डायग्राम बना था उसका आप देखे थे, तो अनओमीय में आप वक्र टाइप बन गया था जो फिगर था, तो जब उसका मान बदलता रहे तो समझ लीजिए वह एक गत्यात्मक प्रतिरोध कहा जाएगा। ठीक है ना। अब आगे देखिए, आगे है यहाँ पे लिखा हुआ है कि माना अनओमीय प्रतिरोध में विभवांतर हो तथा विभव में शून्य परिवर्तन हो तो डेल्टा वी ज्ञात करने पर धारा में शून्य परिवर्तन डेल्टा आई हो जाता है। यानी अगर अनओमीय प्रतिरोध में विभवांतर लगा हो और उसका जो विभव है वो शून्य परिवर्तन से डेल्टा वी कर देने पर, यानी विभव में जब परिवर्तन होगा तो गत्यात्मक प्रतिरोध बराबर आपको मिल जाएगा। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, गत्यात्मक प्रतिरोध बराबर डेल्टा वी अपान डेल्टा आई। ये वी क्या है? ये परिवर्तित विभवांतर है। डेल्टा आई क्या है? परिवर्ती धारा है। अब देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता भी हम कह सकते हैं इसे दो नामों से जाना जा सकता है। तो यहाँ पर लिखा है मेरे प्यारे बच्चों, विशिष्ट प्रतिरोध R बराबर ML बटे ई स्क्वायर इंटू एन इंटू टी इंटू ए, ये सूत्र है। अगर आप चाहेंगे तो हम इसे आगे सिद्ध करा देंगे कि ये कैसे आया, करा देंगे, आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये कैसे आया इसे हम सिद्ध करा देंगे। ठीक है ना। अब इस फार्मूले से आर यल के अनुक्रमानुपाती है। यल क्या है? चालक की लंबाई। आर क्या है? चालक का प्रतिरोध। और ए क्या है? ए है हमारा तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। जैसे मान लीजिए ये हमारा तार है इतनी मोटाई का, तो यहाँ पर ये जो आप भाग देख रहे हैं ये वाला, यानी तार की जो मोटाई होती है वो होती है वृत्ताकार। ठीक है, तो उसका एरिया जो है
उसके एरिया का जो क्षेत्रफल है वही है हमारा कैपिटल ए। यानी रेजिस्टेंस किन दो बातों पर निर्भर करता है, एक तो लंबाई पर, एक तो एरिया पर। अगर तार की लंबाई अधिक होगी तो रेजिस्टेंस का मान अधिक होगा, अगर तार की लंबाई कम है तो रेजिस्टेंस का मान कम होगा। दूसरी चीज, अगर एरिया की वैल्यू अधिक हो जाए, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, अगर एरिया की वैल्यू अधिक हो जाती है तो रेजिस्टेंस का मान कम हो जाता है, अगर एरिया का मान कम हो जाए तो रेजिस्टेंस का मान अधिक हो जाता है। ठीक है, अब यहां पे अगर समीकरण 1 और 2 को संयोजित कर लें तो R प्रोपोर्शनल टू L बाई ए, R इज प्रोपोर्शनल टू L बाई ए, जब प्रोपोर्शनल हटेगा तो एक नियतांक मिलेगा जिसे हम रो कहते हैं, और यही रो हमारा विशिष्ट प्रतिरोध होता है। ये जो आपने देखा है हेडिंग में, इसी को हम विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। ऐसे रो से प्रवेश करते हैं, और रो का दूसरा नाम और क्या है, अनुक्रमानुपाती नियतांक। तो इस तरीके से ये हमारा प्रतिरोध का चौथा प्रकार भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगर मात्रक निकालना चाहें तो यहाँ पर अगर रो की वैल्यू तिर्यक गुणा करके रो की वैल्यू निकालेंगे तो रो बराबर R इंटू ए बाई एल। यहाँ पर रो की वैल्यू, ये एरिया है, एरिया का मात्रक अगर निकालेंगे तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, लंबाई का मीटर, तो 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे मीटर आ जाएगा, इसका होता है ओम, तो इस रो का मात्रक हो जाता है ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर।